बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे उन औरतों और उन लड़कियों के बारे में जिन लोगों को मसला रहता है कि उनका जो सीना है, जो छाती है, वो लटक जाती है। कम उम्री में कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, कम उम्री में ही उनकी छाती लटक जाती है बग़ैर किसी वजह के। ये नहीं होता कि उनकी कोई वजूहात होती हैं कि दूसरी साइड पे जैसे बात चली जाती है, फिर तो बात लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग समझ ही गए हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस वजह से छाती लटक जाती है। जो हमारे जहन में जो बात आती है, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। छाती का लटक जाने की और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लाजमी नहीं है कोई उसको इस्तेमाल ही करता है तभी जाके वो लटकती हैं। तो इसका जो लटकने का सबसे मेन वजह होती है कुछ ऐसे रतूबात छाती के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे ज़र्रे कुछ छाती के अंदर पाए जाते हैं, सीने के अंदर, जिसकी वजह से जो नरम पड़ते हैं जब, तो उसकी वजह से वो छाती जो है वो लटक जाती है। ये नहीं कि शादीशुदा औरतों के साथ ही ये मामला होते हैं। जो लड़कियां अभी कुंवारी, जिनकी शादी नहीं हुई, एज भी कम है, एज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके साथ भी ये मसला पैदा हो जाता है। ये सबके साथ ऐसा मसला है, तो किसी किसी के साथ ये मसले ऐसे पैदा होते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और नहायत ख़ास वीडियो है। वो औरतें, वो लड़कियां इसको इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। करना उन लोगों ने क्या है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसको इस्तेमाल करना है तो तकरीबन आप एक हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो वो उनका जो ये छाती का लटकने का मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐड करने वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। उसका जो है वो नोट कर ले। नंबर 1 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे फटकड़ी। फटकड़ी जो होती है इसका हम लेंगे 30 ग्राम लेनी है, 30 ग्राम वज़न इसका लेना है हमने। और इसका हमने पीस के पाउडर बना लेना है। वो पीसना कैसे है, वो जैसे भी आपको मुनासिब लगे वैसे आप इसको पीस सकें। कोशिश करेंगे इसका बिल्कुल सफूफ सा बन जाए, पाउडर सा बन जाए। 30 ग्राम लेके इसका हमने पाउडर बना लेना है। और इसके साथ हमने लेने हैं अनार का जो छिलका होता है। अगर तो ये खुश्क मिल जाता है आपको अपने पास, खुद घर का हम घर में लेके आते हैं खाने के लिए अनार, उसको आप खुश्क कर लें। उसको खुश्क करके वही उसका भी पाउडर बना सकते हैं। बाहर से लेना चाहे तो पंसार की दुकान से भी आपको मिल जाएगा, तो उसका भी आप इसका पाउडर बना के तो करना आपने क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा शहद ऐड कर लेना है आपने। 30 ग्राम आपने लेनी है फटकरी और जो नार का जो आपने छिलका लेना है वो तकरीबन 15 ग्राम आपने नार का छिलका ले लेना है। इन दोनों को बारीक पीस लेना है, पाउडर बना के आपने दोनों को मिक्स करके रख लेना है। मिक्स करके रख के इसके अंदर आपने डाल लेना है शहद। शहद आपने कोई भी छोटा बड़ा कोई भी शहद ले लें, वो इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है। वो जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो एक लेप सा बन जाएगा, मजून सा एक बन जाएगा। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम से मुराद ये है कि थोड़ा सा लगाना मुश्किल होता है औरतों को, तो वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके भी 2 तरीके होते हैं। एक तो अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है, या मलमल का कपड़ा ले के उसके ऊपर आप उसको जितना आपकी छाती का सीने का साइज़ है, दोनों के लिए अलग-अलग 2 टुकड़े लें। 2 टुकड़े ले के जैसे कि ये है मलमल का हमारे पास कपड़ा है, करेंगे हम क्या कि कपड़े के ऊपर जो है हम वो लेप लेके हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा रख के हम उसके ऊपर लेप कर देंगे पूरे कपड़े के ऊपर। तो वो छाती, दोनों छाती के ऊपर रख के ऊपर से हम अपना ब्लाउज़ जो है वो पहन लेंगे, उसको जो बंद हो जाएगा। उसको आप रखना है कितना है, तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप उसको इस्तेमाल करें। रात को लगा के आप सो जाए, सुबह उठ के आप उसको क्लीन कर लें। ये नहीं है कि 2-3 घंटे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। रात को पूरी रात लगा रहने दें, उसको 2 घंटे 3 घंटे लगा के तो आप उसको बंद करके सुबह आप उठे उसको क्लीन कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप उसके ऊपर लेप करें, हाथ के जैसे वैसे लेप करें। लेप करने के बाद उसके ऊपर आप शापर रखें। शापर रखने के बाद आप अपना जो है ब्लाउज़ पहन सकते हैं। तो पहन के आप आराम से रात को सो जाएं, सुबह उठ के उसको पानी के साथ क्लीन करने का तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना, डेली आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तकरीबन 7 से 8 दिन 10 दिन के अंदर ही आपका ये जो मसला है ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि इसके अंदर जो रतूबात होती हैं, जब फटकरी जो होती है जो उसको खुश्क कर देती है, उसी की वजह से ये लटकती है। जब वो खुश्क होती है तो ये इसके इस्तेमाल करने से जैसे जैसे खुश्क होती जाएगी ये वापस अपनी जगह पे चले जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि ये फुल टाइट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
ये वो लड़कियाँ हैं जब वो औरतें इस्तेमाल ना करें जो चाहते हैं कि हमारे ये छाती जो है वो टाइट हो जाए। ये टाइटनेस के लिए नहीं है, जो लटक जाते हैं नीचे को, जो ढिलक जाते हैं, लटक जाते हैं, जो उन लोगों के लिए है। सिर्फ वही इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा भी उन्हीं को होगा। जो टाइटनेस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे वो उसका उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं वैसे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो लेकिन ये जो नुस्खा मैंने बताया ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका जो छाती जो है लटकी हुई है, जो नीचे को ढिलक गई है, उन लोगों के लिए है। वो तकरीबन 1 हफ़्ता इसको इस्तेमाल करें तो 1 हफ़्ते के ही इस्तेमाल से इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।